हेलो एवरीवन। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 17th फॉर HHSC एग्ज़ाम्स। और आप सभी को पता है, प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप अपनी तैयारियों को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपना आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑनेस्टी ऑलवेज डैश पे। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पे, पेड, पेज और पेइंग। इसमें से आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता सकता हूं कि यदि आपको कोई ट्रूथ सेंटेंस में दिखाई दे, ट्रूथ सच बात आपको दिखाई दे, या फिर एबिट आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे, तब आपने वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। एक व्यक्ति की बात है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS लगाना है, नहीं एस या SEIS का फिर यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखो, एक की बात है ऑनेस्टी, तो पे काम, और सच बात है ये, पे काम करेंगे यहाँ पर पेज। तो जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही हर्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ इज डैश प्रोनाउन। आपने बताना है जो हिमसेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन है। ही हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल है, इंडेफिनेट है, रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार के वर्ड जैसे हिमसेल्फ, जैसे हर सेल्फ, या इसकी बात करें हम themselves, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उसमें रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, उसमें इम्फेटिक भी हो सकता है। लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे करें, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ड हैं तब होता है इम्फेटिक, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद न होकर और कहीं है, जैसे यहाँ है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं है तो वहाँ रिफ्लेक्सिव होता है। ये आपने समझ लेना है। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो इम्फेटिक होता है, और यदि और कहीं ये वर्ड हैं जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये और कहीं वर्ड है तो फिर उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं है तो यहाँ रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें सी ऑफ का हमने राइट मीनिंग बताना है। सी ऑफ का मतलब क्या होता है। सी ऑफ, टू टेक लीव ऑफ, रिजेक्ट, सी या एग्जिबिट। एग्जिबिट तो कोई चीज़ दिखाना, सी टू सी मिलने जाना किसी से, रिजेक्ट करना, या टेक लीव ऑफ किसी को छोड़कर आना। जैसे आप अपने मामा जी को, किसी भी रिश्तेदार को आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर आप छोड़ के आते हो तो उसको बोलते हैं सी ऑफ। तो सी ऑफ का जो राइट आंसर है टू टेक लीव ऑफ। जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इट्स फ्रॉम इडियम्स। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मीनिंग बताना है आपने इसका, जो बेस्ट इसको एक्सप्रेस करे। लीव नो स्टोन अनटर्न, रिमेन नो होप, कोई आशा न रहना, मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, जितने प्रयास हो सकते हैं वो करना, टू डाई, मर जाना, कमिट सुसाइड। तो चार ऑप्शन आपके सामने है और आपने राइट इसका आंसर बताना है। लीव नो स्टोन अनटर्न यानी एक भी पत्थर नहीं छोड़ना, सारे टर्न कर देना, जितनी कोशिश हो सकती है वो कोशिश करना। इसका मतलब है मेक ऑल एफर्ट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राम वाज मैरिड डैश सरला। अब इसमें विद, टू, फ्रॉम, अगेंस्ट, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपने फिल करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो है टू। क्यों, सरला, यहाँ सरला है महिला से पहले, मैरिड है, मैरिड डैश सरला, तो महिला की बात है लास्ट में और उससे पहले ब्लैंक्स है, तो आपने यूज करना है टू। ठीक है, और यदि लास्ट में पुरुष की बात है, मेल की बात है, तो आपने यूज करना है विद। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर होता सीता वाज मैरिड डैश राम, ऐसे होता तो फिर आपने विद का यूज करना था, लेकिन यहाँ पर लेडी है इसलिए आपने टू का यूज करना है। मैरिड काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस मैं बार बार लेकर आता हूँ। मोस्टली
जो प्रैक्टिस शेड्यूल में लेकर आता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ देखो आप, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और इसके बाद टाइम है, या मैं लिख देता हूँ सिंस या फिर फॉर और इसके बाद यदि टाइम की बात है और आगे सेंटेंस खत्म हो जाता है, तब आपने एज बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी, हैव बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। और इट एक है, इसके साथ में हैज़ बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है हैज़ बीन रेनिंग, ये आपने अपने दिमाग में रख लेना है। जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आई वॉज इन्वाइटेड डैश टी टू फॉर ऑन इन। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपने बताना है कि राइट ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए। आई वॉज इन्वाइटेड डैश टी टू फॉर ऑन इन, तो मैं बता देता हूँ, इन्वाइट के साथ में हमेशा आपने टू का यूज़ करना है, इन्वाइटेड टू। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है राधा डैश जस्ट कम, इट्स फ्रॉम टेंसेस। तो मैंने बताए थे कुछ वर्ड, बार बार मैं लेकर आता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको पेपर में मिले, येट आपको पेपर में मिले, ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी आपको पेपर में मिले, इसके अलावा सो फार आपको पेपर में मिले, तो आपने हैज़ हैव प्लस थर्ड का यूज़ करना है, हैज़ या फिर हैव और प्लस थर्ड का आपने यूज़ करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप देखो, राधा एक है तो आपने लेकर आना है हैज़, ठीक है, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, तो हैज़ कम, देखो हैज़ जस्ट कम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। राम सेड टू सीता हु आर यू, इट्स फ्रॉम नरेशन, ठीक है, तो इंटरोगेटिव है लास्ट में, तो सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। तो राम आस्क्ड, ठीक है, सीता, और अब देखो डब्लू फैमिली है तो बाद में बीच में इफ़ का यूज़ नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाते हैं क्योंकि बीच में इफ़ का यूज़ नहीं होगा। तो राम आस्क्ड सीता हु, और पहले यू को चेंज करेंगे, यू चेंज होगा, इसमें सेकंड पर्सन है, तो सीता के अनुसार हु सी वाज, तो ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सैड है, आस्क्ड होना चाहिए था। तो ये है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वैक्सड मी, और यहाँ पर इसका लिखना चाहिए था चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो आई है, इसको शुरू में ले जाया जाता है, मी को आई बन जाता है, ठीक है। वैक्सड सेकंड फॉर्म है तो वाज, आई वाज, फिर वैक्सड, आई वाज वैक्सड, और बाई हर इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि वैक्स के साथ में हमेशा एट का यूज़ आता है, अपने ध्यान रखना है। तो आई वाज वैक्सड एट हर, तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन रखते हैं, जैसे नॉन टू, ठीक है, फॉन्ड ऑफ, इसी प्रकार वैक्सड एट, लाफ एट, ये आपने ध्यान रखना है। कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में बाई का यूज़ नहीं होता है, वैक्स के साथ भी बाई का यूज़ नहीं होगा, वो इसका है ये। नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये भी टेंसेस है। टेंसेस के कई सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं इसमें, क्योंकि ताकि टेंस आपके और स्ट्रॉन्ग हो, और टेंस से पूछा जरूर जाता है। कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और जहाँ भी आपको हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाई दे अपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका, और शाहजहाँ डैश बिल्ट ताज, हिस्टोरिकल फैक्ट इनको हम बोलते हैं, प्राचीन चीज़ें। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है डिस्कवर्ड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, देयर इज ए काउ, एड टैग क्वेश्चन, हर HHSC एग्जाम्स में पूछा जाता है एक एड टैग क्वेश्चन से, और आसान होता है। आपने करना है क्या है, देखो देयर इज ए काउ, इसके लास्ट में आपने लगाना है कोमा, ठीक है। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब इज है तो आपने लेकर आना है इज। अब देखो इसमें नोट नहीं है तो लेकर आना है, ठीक है, और यहाँ नोट होता तो यहाँ नहीं लेकर आते। हेल्पिंग वर्ब रख दी इज, फिर हमने उसमें नोट नहीं था, यहाँ नोट ले आए, उसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, देयर है, तो यहाँ हम रखेंगे देयर, इज नॉट देयर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव हर सभी में आएगा, तो इज नॉट देयर देखो कहाँ है, इज नॉट देयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट स्पेलिंग आपने चूज करनी है, स्किलफुल, फुलफिल, स्विमिंग, रिटन, तो WRITTEN होता है, ये गलत है। SWIMMING स्विमिंग होता है। फुलफिल
एक एल आता है, दो लास्ट में FUL FIL आता है, और स्किलफुल की सही है। स्किलफुल में कई गलती करते हैं, SKIL FULL कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपने ध्यान रखना है लास्ट में FUL एक ही है, तो ये राइट है। आई विल गो इफ ही कम्स, इफ ही कम्स इज डैश क्लोज, क्लोज है, ये भी क्लोज का भी एक पेपर में पूछा जाता है। तो इफ ही कम्स आपने बताना है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, टाइम, रीजन, कंपैरिजन। मैं आपको समझा देता हूँ। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन वो होता है जिसमें शर्त रखी गई हो। टाइम वो होता है जिसमें समय की ओर संकेत किया जाए, वो वर्ड आए जो समय की ओर संकेत करते हैं, जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर। रीजन में वो आते हैं जैसे बिकॉज, सिंस। कंपैरिजन में जैसे देन, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। उसी प्रकार कंडीशन में इफ सही है, कंडीशन है, शर्त है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। इफ ही कम्स, यदि वो आता है तो मैं जाऊंगा, कंडीशन है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको, एडवर्ब का ही पार्ट है ये। लुक फॉर का मीनिंग बताना है, तलाश करना। लुक फॉर का मतलब इन्वेस्ट करना, कुछ खर्च कर देना, नो। प्रू सिद्ध करना, नो। एक्सपेक्ट आशा करना, नो। टू इन्वेस्टिगेट सर्च करना, तलाश करना। लुक फॉर होता है, सर्च होता वो भी सही था, इन्वेस्टिगेट भी सही है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, ये आपने बताना है। सिटोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी या डिटोग्राफी या नन ऑफ दिस। तो डिटोग्राफी तो वो होता है किसी एक वर्ड की, किसी की राइटिंग की नकल करना। क्रिप्टोग्राफी होता है कोई वर्ड्स सीक्रेट स्टडी करना किसी के वर्ड्स वगैरह की। और सिटोग्राफी, सी फॉर सेल्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिटोग्राफी। इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास, आसान है, कई बार मैं इनको इस सेंटेंस को लेकर आता हूँ। इफ ही डैश वर्क हार्ड ही विल पास, ध्यान से समझना है। तो यदि एक पार्ट में विल है तो आगे आपने फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है, यहाँ वुड है आगे आपने सेकंड फॉर्म लेकर आनी है, ठीक है। और यहाँ वुड है और थर्ड है तो आगे आपने एड थर्ड लेकर आनी है। तो यहाँ विल है तो फर्स्ट फॉर्म लेके आओगे, तो इसमें वर्क्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता हो उसको क्या बोलेंगे। तो फास्टिडियस तो वो होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो, ठीक है। फेमिनिस्ट जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करे, तो इसमें फैटालिस्ट है। फैटालिस्ट का मतलब होता है हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करे। सी डैश प्ले एट दिस मोमेंट टुमारो, तो देखो एट दिस मोमेंट अकेला है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन आगे इसमें लेकिन यदि इसमें आगे दोबारा बताता हूँ, यदि एट दिस मोमेंट अकेला है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन साथ में इसमें फ्यूचर शोइंग वर्ड जैसे नेक्स्ट, टुमारो शामिल हो जाए तो फिर ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है, यानी शैल बी और विल बी, और साथ में फर्स्ट प्लस ING। तो इसका जो राइट आंसर है विल बी प्लेइंग। जो नेक्स्ट है अवर स्कूल टीम डैश स्कोर 2 गोल्स बाय हाफ टाइम, समझने की जरूरत है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पता चले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यदि बाय हाफ टाइम, बाय 7 PM, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड जो बाय 9 PM, इस प्रकार के, बाय इवनिंग, बाय मॉर्निंग, इस प्रकार के वर्ड्स हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और उसमें शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड का यूज होता है, तो इसमें विल हैव थर्ड ये है, तो C इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ही डैश प्ले फॉर 2 hours एट दिस टाइम टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैं आपको एक सेंटेंस से 3 टेंस मैं आपको समझाऊंगा। सिंस और फॉर के बाद यदि टाइम है, सिंस और फॉर के बाद यदि टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें आगे आपको सेकंड फॉर्म मिले तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन आगे जाके इसमें टुमारो, नेक्स्ट वगैरह ये वर्ड्स मिल जाएं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विल हैव बीन प्लेइंग, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ ही डैश वर्क हार्ड ही वुड पास, इफ ही डैश वर्क हार्ड, इफ, एक मिनट, ये है इसका, इफ यू वर्क हार्ड डैश ही वुड पास। तो देखो यहाँ वुड है तो यहाँ सेकंड का यूज होगा, यहाँ विल है तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ वुड है
तो यहाँ सेकंड, तो सेकंड देखो इसमें वर्कड। और यहाँ यदि वुड हैव और प्लस थर्ड होती तो यहाँ एड थर्ड होता। नेक्स्ट है सी राइट्स क्विकली, क्विकली इज, क्विकली बताना क्या है भाई, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ब, जो वर्ब की भी विशेषता बताए। एडवर्ब जो वर्ब में भी कुछ ऐड कर दे। सी राइट्स वो लिखती है कैसे, क्विकली तेजी से, तो राइट की भी विशेषता बताई है, वर्ब की भी जो विशेषता बता दे उसको बोलते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है सी हैज नॉट डैश मनी, मैनी मनी, मच मनी, नो मनी, नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब सी हैज नॉट मच मनी, इसमें जो राइट आंसर है वो है मच। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है ही इज डैश हेयर टू द थ्रोन, आर्टिकल आपने फिल करना है, तो HEIR, इसमें H साइलेंट रहता है, यानी ई की साउंड है, यानी वोवल की साउंड है, और जहाँ वोवल की साउंड हो वहाँ N का यूज़ किया जाता है। तो ये 15 सेंटेंसेज में 25 सेंटेंसेज में आपके लिए लेकर आया था। 17th अपना ये प्रैक्टिस सेट था और 25 सेंटेंसेज में आपके लिए लेकर आया था। और जब तक अपने सारे HSSC एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, अपने जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है ये जारी रहेंगे। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।